तब सुचरित कहसी मंडलाई, पवन वेद ध्वनि अति मृदुबाणी, जनु खग मुखर समय जनुसानी, कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास तेई जात न जाना। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। परमाराध्य श्री सीतारामचंद्र जी महाराज, भूत भावन भोलेनाथ जी, श्री सीताराम जी के चरण कमलों में नित्य अनुराग रखने वाले गोस्वामी जी महाराज, श्री राम कथा सत्संग लिंक से जुड़े हुए समस्त समाधान महानुभावों, दर्शनीय वंदनीय पूजनीय माताओं तथा बहनों, इस पावन कार्यक्रम के संयोजक एवं संचालक आदरणीय पटेल जी, आज के प्रथम लिंक के वक्ता बहुत ही सम्माननीय भाई सिन्हा जी, एवं तृतीय लिंक में जिन्हें हम सुन पाएंगे पूज्य श्री सोनी। आइए भगवान की शिशु लीला पर विगत 9 दिनों से कथा गतिमान है। कथा के क्रम में कल हमने दर्शन किया था भगवान सूर्य नारायण की उपस्थिति में ही गोस्वामी जी महाराज ने रात्रि के आगमन की उत्प्रेक्षा की और रात्रि कासा वातावरण निर्मित करने के लिए तब गोस्वामी जी महाराज ने जो वर्णन किया, मृगमद चंदन कुमकुम सींचा मची सकल बीचा, अगर धूप जन बहु अंधियारी, मनहु अबीर उड़ई अबीर मनहु अरुणारी, ये कस्तूरी चंदन अगर आदि के धुएं से अंधकार का होना कहा गया, और गुलाल अबीर के उड़ने से आकाश की लालिमा सिद्ध किया गोस्वामी जी ने। अब संध्या काल का अनुमान जब हो ही गया है, तो संध्या काल के संदर्भ में अन्य उत्प्रेक्षाएं भी गोस्वामी जी महाराज कर रहे हैं, और इसी पंक्ति पर कल थोड़ी सी चर्चा हुई थी। भवन वेद ध्वनि अति मृदुबानी, जन खग मुखर समय जनसानी। संध्या काल का आगमन और संध्या काल के आगमन हो जाने पर संध्या काल में जो जो चीजें घटती है, उन्हीं सभी का वर्णन यहाँ पर कवि करते हुए नजर आते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के साथ अन्य 3 भाइयों का अवतरण भी हो चुका है। जैसा कि हमने देखा, कैकेयी सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भई को। और कथाओं के आधार पर यदि बात रखी जाए तो श्री रामचंद्र जी महाराज का जात कर्म संस्कार तो पहले ही हो चुका है। इस घड़ी तक कैकेयी नंदन, जिनका नाम आगे चलकर भरत होगा, उस बालक का भी जात कर्म संस्कार संपन्न हो चुका है। जात कर्म संस्कार हो चुके हैं। 2 बालकों का जात कर्म संस्कार जारी है, क्रियाशील है। और राजमहल में विप्रों की मंडली वेद ध्वनि का उच्चारण कर रहे हैं, वेदों के मंत्र पढ़े जा रहे हैं। भवन वेद ध्वनि अति मृदुबानी, अत्यंत ही मधुर वाणी में वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। और इसकी उपमा गोस्वामी जी ने दी। पंडितों के द्वारा गाए जा रहे वेद मंत्र मानो ऐसे लगते हैं जैसे जनु खग मुखर समय जनुसानी, जैसे संध्या काल में चिड़िया
दिन भर चारा चुगने के पश्चात अपने घोंसलों में आती है अथवा सघन पत्ते वाले वृक्षों में जहां वे अपना निवास बनाए होती हैं वहां लौटती हैं, तो उस समय चिड़िया चहचहाती है। चिड़ियों का चहचहाना सबको प्रिय लगता है। इसी तरह वेद ध्वनि जो ब्राह्मणों के श्रीमुख से उच्चारित हो रहा है वह भी सबको प्रिय लगने लगा। यहाँ मैं एक निवेदन करूं, चिड़िया जब चहचहाती है, चिड़िया जब बोलती है, तो यद्यपि चिड़िया की बोली सामान्य तौर पर हमारे समझ में नहीं आती, आवाज सुनाई पड़ती है, लेकिन वो क्या कह रही हैं, उनके कहने का अभिप्राय क्या है, बोली का अर्थ हम समझ नहीं पाते। बोली का अर्थ नहीं समझने के बाद भी वह प्रिय लगती है। कुछ लोग चिड़ियों की, पक्षियों की बोली समझते हैं, लेकिन यह अपवाद ही कहा जाएगा। कोई कोई हुए, वो बात अलग है। जिन्होंने भाई पिंगल शास्त्र का अध्ययन किया हो, ये सिद्धि जिसको प्राप्त हो गई हो, वो चिड़िया की भाषा समझे, अन्यथा तो सामान्य तौर पर लोग नहीं समझते। चिड़िया की भाषा केवल चिड़िया ही समझती है, खग जाने खग ही की भाषा। पक्षी की बोली पक्षी ही समझते हैं। यहाँ चिड़िया की आवाज मधुर लगती है, अर्थ नहीं समझने के बाद भी। ठीक इसी तरह वैसे तो कायदे से वेद मंत्रों का जब उच्चारण किया जाता है, वेद मंत्र पढ़े जाते हैं, तो वेद मंत्रों का अर्थ समझने का प्रयास होना चाहिए। अर्थ समझ में आना चाहिए तो ज्यादा लाभकारी है। परंतु चिंता की कोई बात नहीं। जैसे चिड़िया की भाषा हम नहीं समझते लेकिन आनंद आता है, वो आवाज मधुर लगती है, ठीक इसी तरह से वेद मंत्रों का अर्थ नहीं जानने के बाद भी वेद मंत्रों का उच्चारण गाने वाले के लिए भी और सुनने वाले के लिए भी कल्याणकारी ही होती है। यहाँ उत्प्रेक्षा की जा रही है, ब्राह्मणों के द्वारा उच्चारित वेद मंत्र ही मानो चिड़ियों का चहचहाना है। तब एक प्रश्न पैदा होगा, चिड़िया जब अपने आशियाने में आती हैं, अपने ठौर पर आती हैं, तब चहचहा रही हैं संध्या काल में, तो लोगों के लिए, जो सुन रहे हैं उन लोगों के लिए घोषला क्या है? वैसे वेद मंत्र पढ़ने वाले जो आचार्य हैं, जो विप्रगण हैं, विप्रवृंद हैं, वो भी पक्षी ही हैं। पक्षी इन अर्थों में किसी पक्ष के पक्षधर को पक्षी कहा जाता है साहित्य में। तो ये आचार्यगण वेद मार्ग के पक्षी हैं, वेद मार्ग के राही हैं। ये वेदों में कहे गए, वेदों में निर्दिष्ट सिद्धांतों के अनुसार जीवन यापन करने वाले हैं, अस्तु वेदों के पक्षी ही हैं। अन्य लोग जो वहां पर उपस्थित हैं, जिनके कानों में यह ध्वनि जा रही है, वे भी पक्षी हैं। माने अयोध्या के जितने लोग अथवा अयोध्या में श्री राम जन्म महोत्सव का आनंद लेने के लिए जितने लोग आए हुए हैं, वे सब लोग सब पक्षी हैं, पक्षी ही हैं। यद्यपि वेद मंत्रों का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, तब भी इतना होने पर भी वेद मंत्र कल्याणकारी ही हैं। इस तरह भवन वेद धुनी अति मृदु बानी, जनु खग मुखर समय। तो आसियाने की बात चल रही थी। यहाँ अयोध्या का जो राजमहल है, वही सब लोगों के लिए घोषला है, क्योंकि अयोध्या साम्राज्य की जितनी जनता है
अयोध्या साम्राज्य में रहने वाले जितने भी रहवासी हैं उन सब के आश्रयदाता चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ, और इस समय वो सब राजमहल में ही उपस्थित हैं। इसलिए ऐसा वातावरण निर्मित होता है जहां संपूर्ण ब्रह्मांड के आश्रयदाता भगवान श्री राम का अवतरण हुआ हो। और केवल श्री राम नहीं, चारों कुमारों का अवतरण हो चुका है। और ये चारों कुमार वेद के चार तत्व कहे गए हैं। अस्तु ये कहना होगा कि महाराज चक्रवर्ती जी के भवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों का आगमन हो चुका है। और जब चारों का आगमन हो चुका है तो उनके सम्मान में जो पद गाए जाएंगे वो भला मधुर क्यों नहीं लगेगा। आगे तो एक बात और आती है, जन उपाय महिपाल मनि क्रियन सहित फलचारी। ये विवाह प्रकरण का वर्णन है। क्रियाएं भी प्राप्त होंगी, ये बहुओं के रूप में प्राप्त होंगी बाद में, लेकिन अभी तो विभु प्रकट हुए हैं। इस पूरे प्रकरण को अगर देखा जाए तो एक विचित्र बात यहाँ पर देखने को मिलती है। वो ये है कि इस पूरे प्रकरण में अवधपुरी सोहई यही भांति से लेकर भवन वेद ध्वनि तक 8 बार उत्प्रेक्षा की गई है। 8 बार उपमा दी गई है, ये विशेष बात है। लगातार उपमा के ऊपर उपमा इस प्रकरण में दृष्टिगोचर होता है। मैं निवेदन करूं, अवधपुरी सोहई यही भांति प्रभु ही मिलन आई जनुराती। ये पहली उत्प्रेक्षा है, पहली उपमा है। और इसके पश्चात गोस्वामी जी महाराज दूसरी उपमा के लिए कह रहे हैं, देखी भानु जनु, यहां भी जनु आया है, देखी भानु जनु मन सकुचानी तदपि बनी संध्या अनुमानी। पुनः अगर धूप जनु बहु अंधियारी, ये तीसरी उपमा। और उड़ई अबीर मनोह अरुणारी, इस तरह ये चौथी उपमा। पुनः कहा मंदिर मणि समूह जन तारा, ये पांचवी उत्प्रेक्षा। नृप गृह कलश सो इंदु उदारा, ये छठवीं उपमा। और भवन वेद धुनि अति मृदु बानी जनु खग मुखर, ये 7वीं उत्प्रेक्षा। और समय जनुसानी, ये 8वीं। इस तरह 8 बार लगातार उपमा गोस्वामी जी महाराज एक ही स्थान पर देते हैं। यह बहुत अद्भुत बात है। गोस्वामी जी महाराज यहाँ संकेत कर रहे हैं कि भवन वेद ध्वनि अति मृदु वाणी, अत्यंत मधुर वाणी में वेद मंत्र गाए जा रहे हैं। वैसे पद मधुरता के साथ ही गाए जाते हैं। श्लोक अथवा मंत्र भी सस्वर गाए जाते हैं तब आनंद आता है। अब ये बात अलग है, मेरे जैसा आदमी कहाँ स्वर दे पाएगा। स्वर का ज्ञान ही जिसे नहीं हो वो क्या स्वर देगा, ये बात अलग है। लेकिन लोग जब किसी पद को, श्लोक को, चौपाइयों को लयबद्ध जब गाते हैं तब उसका एक अपना अलग आनंद होता है। यहाँ मधुर वाणी में गाई जा रही है और मंद वाणी में गाई जा रही है। उसका कारण मानस मनीषी लोग कहते हैं। अभी अभी मैंने जैसा कि निवेदन किया, बालक राम और श्री भरत जी का जात कर्म संस्कार संपन्न हो चुका है। और संपन्न हो जाने के बाद ये दोनों बालक सो गए हैं। इन दोनों बालकों के सो जाने के साथ ही माताएं जो हैं, माता कौशल्या और माता कैकेयी इस समय विश्राम पा रही हैं। और शेष 2 कुमारों का जात कर्म संस्कार गतिमान है। अभी वो माताएं विश्राम पर नहीं गई हैं, अथवा वो दोनों बालक अभी जाग रहे हैं। तो वहां पर उपस्थित जो आचार्य वृंद हैं उन लोगों ने ऐसा अनुमान लगाया कि 2 बालक जात कर्म संस्कार के पश्चात जो शयन कर चुके हैं
और माताएं जो अभी विश्राम पा रही हैं, उनके विश्राम में या बालकों की नींद में विघ्न बाधा ना पड़े, इसलिए भी भवन वेद धुनि अति मृदु बानी। और कोई भी व्यक्ति यदि सो रहा हो, खासकर बालक, तो ऐसा लोक व्यवहार में भी देखा जाता है कि माताएं बच्चों को सुलाने के लिए सुंदर लोरी गाती हैं। यहाँ भी वेद ध्वनि की आवाज जब हुई, तब ये दोनों बालक बहुत अच्छी तरह से निद्रा देवी की गोद में चले गए और माताएं जो है वो विश्राम करने लगी। इसलिए ब्राह्मण लोग मंद ध्वनि में वेद मंत्र पढ़ रहे हैं। कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास तेई जात न जाना। शांति पाठ भी चल रहा है। इस घटना को, इस दृश्य को, इस कौतुक को, कौतुक देखी, पतंग कहते हैं भगवान सूर्य को। कौतुक देखी पतंग भुलाना, इस कौतुक को देखकर भगवान सूर्य नारायण विस्मृत हो गए, भूल गए। और कितने दिनों तक के लिए भूल गए, तो गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, एक मास तेई जात न जाना। एक महीने की अवधि बीत गई। सूर्य नारायण आसमान में स्थिर होकर श्री राम जन्म महोत्सव का आनंद लेने लगे। राजमहल के अतिरिक्त सभी घरों में अयोध्या में श्री राम जन्म महोत्सव मनाए जा रहे हैं। पिछली बार मैंने कहा था, हर कोठी ध्वजा पताका एवं बंधनवारों से साजा था, घर घर में चौके पूरी थी, गृह गृह में कलश विराजा था। इसे जब सूर्य नारायण ने देखा, तब कौतुक देखी पतंग भुलाना। महान आश्चर्य हो रहा है उनको। एक दूसरी बात और, सूर्य नारायण ने देखा कि मेरे रहते हुए रात्रि का आगमन कैसे हो गया, रात कैसे आ गई। सूर्य नारायण ने अपने मन में विचार किया कि आजन्म जब से मेरी उत्पत्ति हुई है, तब से लेकर आज पर्यंत मेरे रहते रात का आगमन मैंने देखा नहीं था, और कभी इतिहास की घटनाओं में सुना भी नहीं था, लेकिन आज देख पा रहा हूं। ये महान आश्चर्य है। इस आश्चर्य के कारण भी प्रभु प्रेरणा से सूर्य नारायण अपने आप को भूल गए, इसलिए कौतुक देखी पतंग भुलाना। अच्छा, यहाँ पर केवल सूर्य नारायण भूले ऐसी बात नहीं है। जब सूर्य वंश के पुरोधा सूर्य नारायण ही भूल गए, तो सूर्य नारायण के रथ में जुते हुए घोड़े भी तो भूल गए होंगे। कदाचित अगर घोड़े न भूले होते और उस रथ को चलाने वाला जो सारथी है, अरुण जिनका नाम है, वो अगर न भूले होते तो घोड़ों को हाँक देते, रथ निकलने लगता, तो सूर्य नारायण को कहना पड़ता कि रोको, अभी जाने का नहीं है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि श्री राम जन्मोत्सव के दृश्य को देखकर भगवान सूर्य नारायण भी भूल गए, घोड़े भी भूल गए और सारथी भी भूल गए। सूर्य नारायण अपने चलने की मर्यादा भूल गए, जबकि सूर्य नारायण की मर्यादा ही यही है कि सूर्य नारायण कभी एक क्षण के लिए भी विलंब नहीं करते, कभी विलंब नहीं करते। सूर्य नारायण लेट फास्ट सूर्य नारायण के जीवन में देखने को नहीं मिलता। सूर्य नारायण ने देखा मेरे घोड़ों की गति स्थिर हो गई है,
और इस अवस्था में 1 महीने तक खड़े रहे। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा, कौतुक देखी पतंग भुलाना, 1 मास ते जात न जाना। यहाँ आजकल बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि क्या 1 महीने तक सूर्य का एक स्थान पर टिके रहना संभव है? और ऐसा भी कह देते हैं लोग कि नहीं, ये बात बहुत बढ़ा चढ़ा कर कही गई है। अच्छा, सूर्य नारायण 1 महीने तक यदि एक स्थान पर रह जाएं, तो पृथ्वी के अन्य हिस्सों का क्या होगा? वहां तो ठंड ही ठंड रहेगी। ठंड में कितने प्राणी मर जाएंगे। अच्छा, अयोध्या के आसमान के ऊपर सूर्य नारायण अगर 1 महीने तक स्थिर रह गए, तो चलिए माना कि अयोध्या में उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा सूर्य का, क्योंकि सूर्य नारायण के वंश की घटना है और वहां भगवान राम प्रकट हुए हैं। भगवान की कृपा से चलो लोग नहीं जलेंगे, लेकिन सूर्य की गर्मी से 1 महीने में अयोध्या के आसपास अथवा जहां तक सूर्य नारायण की गर्मी जाती रही होगी, वहां तक की क्या दशा होगी, ऐसा भी लोग कहते हैं। लेकिन ये सारी शंकाएं निर्मूल हैं। भगवान का अवतरण ही जहां पर हुआ हो, भगवान ही जहां पर हो, वो भगवान, वो ईश्वर जिसके मात्र कल्पना से ही अनंत कोटि ब्रह्मांड का निर्माण हो जाता है और भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई। भ्रिकुटी की थोड़ी सी तन जाने पर महाप्रलय की स्थिति आ जाती है। उस भगवान के लिए, उस भगवान के घर में इस तरह की शंका का कोई स्थान नहीं हो सकता है। आइए, सूर्य नारायण ने सोचा होगा 1 महीने तक, देखिए हमारे जितने देवता हैं उनका केवल एक ही रूप नहीं है, केवल एक ही रूप नहीं होते हैं देवताओं के। एक रूप में अपने मुख्य कर्तव्य का देवता पालन करते हैं और दूसरे रूप में इच्छानुसार, आवश्यकतानुसार रूप धारण करके अन्य गतिविधियों को संचालित करते हैं। उदाहरण के लिए, महारानी सती को जब मोह हुआ, शिव जी के समझाने पर भी महारानी सती नहीं मानी, तो उस समय विवरण आता है, बीते संवत सहस्त्र 87,000 वर्षों तक भगवान शंकर समाधि में चले गए। अब 87,000 वर्षों तक शंकर जी समाधि में चले गए होंगे, तब ये 87,000 वर्षों तक मृत्यु विभाग का संचालन कैसे होता रहा होगा? मृत्यु के देवता है शिव जी और उन्हीं के अधीनस्थ यमराज और यमदूत आदि हैं। तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट जब समाधि में चले गए तो बाकी का क्या होगा? एक रूप में भगवान शंकर समाधि में हैं और दूसरे रूप में भगवान शंकर अपने प्राप्त विभाग के कार्यों का संचालन भी जैसा करना चाहिए वैसा कर रहे हैं। इस तरह यहाँ पर भी भगवान सूर्य नारायण एक रूप में ऊपर में विद्यमान है, विचार कर रहे हैं कि मैं भी रूप बदल कर जाऊं तो क्या होगा। यद्यपि आए नहीं, मन तो बन रहा था सूर्य नारायण का भी कि निकट में जाकर, महल में ही जाकर, अरे भाई अन्य देवता लोग जब मनुष्य रूप धारण करके वहां विराजे हैं, माता सरस्वती स्वयं नालद छेदन करने के लिए आई हैं परमात्मा राम की, सभी देवी देवता लोग मनुष्य रूप धारण करके चक्रवर्ती जी के राजमहल में विराज रहे हैं, तो सूर्य नारायण भी आ जाते। सूर्य नारायण ने विचार किया, मन तो हो रहा है जाने का, लेकिन यदि मैं जाता हूं और वहां पहुंच जाने के बाद चूंकि मेरे वंश में ही भगवान का अवतरण हुआ है, जब किसी वंश में भगवान का अवतार होता है तो स्वाभाविक रूप से उस वंश के लोग अपेक्षाकृत अधिक प्रसन्न होते हैं।
ये कथा हमने कभी सुनी थी। पहले पहल भगवान का अवतार जब विप्र वंश में हुआ, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, पश्चात नर नारायण देवर्षि नारद जी आदि, तो उन लोगों ने उस वंश के लोगों ने विचार किया कि हमारी जाति में, हमारी बिरादरी में भगवान का अवतार हुआ है। भगवान ने सोचा बात तो बिगड़ रही है, और तब उस वंश को छोड़कर, उस वर्ण को छोड़कर, और फिर रामावतार क्षत्रिय वंश में हो गया। पश्चात क्षत्रिय वंश के लोगों को भी अभिमान हुआ होगा कि भगवान हमारे हैं, आखिर हमारे कुल में, हमारे वंश में भगवान का अवतरण होता है। तब कहा जाता है कि भगवान ने विचार किया यहाँ भी गड़बड़ है, और तब कृष्णावतार भगवान का वैश्य वंश में हो गया, आदि आदि। तो यहाँ पर भी सूर्य नारायण ने विचार किया, चलकर उत्सव को देखना ज्यादा श्रेष्ठ है, परंतु मेरे खानदान में, मेरे वंश में भगवान अवतरित हुए हैं, वहां जाऊं और प्रेम का अतिरेक हो जाए। यदि प्रेम अंतःकरण हृदय में हिलोरे मारने लग जाए और उसको मैं संभाल ना पाऊं, तब क्या होगा? प्रकट ही हो जाएगा। अगर किसी को भी भनक पड़ गई कि ये सूर्य है, तो भगवान के अवतार का रहस्य प्रकट हो जाएगा, जबकि भगवान के अवतार का रहस्य प्रकट नहीं होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सब कोई। और इसी बात का पालन करते हुए भगवान देवाधिदेव महादेव दृष्टिगोचर होते हैं। इसलिए तो दूर से ही जय सच्चिदानंद जग पावन हस कही चले मनोज न सावन। आइए, भगवान सूर्य नारायण आना चाहते थे, चाहकर भी मानव रूप धारण करके न आ पाए इस समय में। और तब गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, मास दिवस कर दिवस भा मर मन जानई कोई, रथ समेत रवि था केऊ निशा कवन विधि होई। मास दिवस कर दिवस भा मर मन जानई कोई। मध्याह्न काल में जब सूर्य देव ने अपने कुल में श्री रामचंद्र जी का प्रकट होना देखा, तब वे आनंद में ऐसे मग्न हो गए, डूब गए कि अपने रथ की गति को रोक कर 1 महीने तक गगन मंडल में बने रहे, जिसकी चर्चा हो चुकी है। 1 महीने तक भगवान सूर्य नारायण वहां रहे, लेकिन कहा जा रहा है मर्म न जाने कोई। इस मर्म को किसी ने नहीं जाना। यहाँ एक निवेदन और करूं मैं, 30 दिन का जब एक ही दिन हो गया, सूर्य नारायण वहां डटे रहे, तो दिन जा नहीं सकता, रात्रि आ नहीं सकती, दिन बदल नहीं सकता। तो 1 महीने तक लोगों को नींद ना आई, 1 महीने तक लोगों को भूख भी नहीं लगी, 1 महीने तक लोगों को थकावट नहीं आई, 1 महीने तक लोग केवल एक बार ही भोजन करके भिड़े हुए हैं तो भिड़े हैं। ऐसा कैसे हो गया? क्या यह संभव है? बोले बिल्कुल संभव, बिल्कुल संभव है। दिवस जात नहीं लाग ही बारा, आनंद का क्षण ऐसा होता है। साहित्य में इसका सुंदर वर्णन प्राप्त होता है कि आनंद के अवसर पर दिन कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता, और दुख की घड़ी जो होती है वो एक एक क्षण एक एक कल्प के समान बीतने जैसा लगता है। प्रसीदेत्या क्रोसन्नी मिस्मिउ निर्श्यामि दिवसान। हे भगवान, आपके बिना मेरा एक एक क्षण एक एक युग के समान बीत रहा है। इस तरह तो जब दुख के समय में एक एक क्षण का समय कल्प जैसा लगता है, तो आनंद के अवसर पर, वह भी श्री राम जन्मोत्सव का आनंद, तो 1 महीना बीत जाए। एक निवेदन और करूं यहाँ पर, जब भगवान सूर्य नारायण ही रुक गए, तो सूर्य नारायण के रुक जाने के कारण पूरा नक्षत्र मंडल ही प्रभावित हो गया, निश्चित रूप से होगा। यहाँ अगर दिन है तो दूसरे क्षेत्र में 1 महीने की रात होगी, फिर लोग कहते हैं ये कैसे हो जाएगा।
आज भी लोग व्यवहार में कई स्थानों के संबंध में जानकारी मिलती है। लोग कहते हैं कि यह मंदिर क्षयमसी रात में बनाई गई है, तो रही होगी तब ना। अच्छा, ध्रुवों में देखिए, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, वहां 6-6 महीने की रात ही रहती है। तो आदि आदि बातें हैं। इसलिए स्पष्टीकरण देते हुए मानस मनीषियों ने कहा, आइए मैं भगवान के अवतरण के उस दोहे पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, जो वहां से चलने पर यह 30वीं पंक्ति सिद्ध होती है, जहां गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान के अवतरण का कारण, 4 कारण जहां गिनाए, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, वहां से काव्य पंक्तियों की गिनती अगर किया जाए, उसके पश्चात आएगा, तब शिशुरुदन परम प्रियबानी, सुनि शिशुरुदन परम प्रियबानी, संभ्रम चली आई सबरानी, आदि आदि। वहां से लेकर मास दिवस कर दिवस भा मर्म न जाने कोई, रथ समेत रवि था के वो निशा कवन विधि होई, ये 30वीं पंक्ति है। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार से 30वीं पंक्ति है, मास दिवस कर दिवस भा मर्म न जाने कोई। अस्तु सिद्ध होता है कि एक एक दिन के लिए गोस्वामी जी महाराज ने एक एक पंक्तियां रखी। इस तरह का विवरण आगे और आएगा, उस स्थल पर निवेदन किया जाएगा। तो 1 महीने का दिन हो ही गया, मर्म न जाने कोई, इस मर्म को किसी ने नहीं जाना। लोग कहते हैं जब किसी ने नहीं जाना तो गोस्वामी जी ने कैसे जाना? तो क्या गोस्वामी जी महाराज सामान्य कोटि के व्यक्ति हैं? गोस्वामी जी महाराज ने भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज का साक्षात दर्शन किया है, अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज का दर्शन प्राप्त है, याज्ञवल्क्य भारद्वाज ऋषि का दर्शन उन्हें हुआ है, और यहाँ तक काकभूषण जी महाराज का दर्शन जिस महापुरुष को प्राप्त हुआ वो नहीं जानेंगे? सो जाने जही देहु जनाई, जानत तुम ही हो जाए। भगवान ने जना दिया, गोस्वामी जी महाराज जान गए, और गोस्वामी जी महाराज के ऊपर गुरु कृपा ऐसी कि क्या कहा जाए। बाबा नरहरि दास जी, नरहरि आनंद जी महाराज सामान्य महापुरुष नहीं है, जिन्होंने गोस्वामी जी महाराज को मंत्र दीक्षा दी। ऐसे गुरु का शिष्य अगर न जाने तो कौन जानेगा? भगवान की असीम अनुकंपा जिनके ऊपर निरंतर बरसती रही हो, इस जमाने में, इस कलिकाल में 126 साल की आयु जिन्होंने बिताई हो, ऐसा महापुरुष न जाने। आइए, इस तरह से मास दिवस कर दिवस भा मर्मन जाने कोई, रथ समेत रवि था कि वो निशा कवन विधि होई। रथ के साथ सूर्य नारायण डटे रहे, तो रात्रि का आगमन कैसे हो। इन्हीं शब्दों के साथ समय को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूं और शेष समय के लिए सादर आमंत्रित करूं।